जनता पार्टी कभी भी अपने सहयोगी दलों को सम्मान नहीं दिया। कई बार बाहर और भीतर आते रहा। नीतीश जी इस परिस्थिति को अच्छी तरह से समझते होंगे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश की सियासत गरमाई हुई है और अब बीजेपी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ कभी भी सम्मानजनक समझौता नहीं करती, कभी भी सहयोगी दलों को तवज्जो नहीं देती है। बिहार में कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो या फिर बिहार की ही बात क्यों ना हो, बिहार में भी बीजेपी ने कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दिया। समय समय पर ऐसा देखा भी जाता है और नीतीश कुमार बड़ा कदम भी उठाते हैं। नीतीश कुमार को जब एनडीए गठबंधन में तवज्जो नहीं दिया जाने लगता है तो नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर भी आते हैं और कभी गठबंधन में चले भी जाते हैं। और अब जब महाराष्ट्र में जैसा हुआ है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी वापसी करती है और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री बनते, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसी तर्ज पर बिहार को भी देखा जा रहा है। और अब सभी विपक्षी दल ये कहने की कोशिश कर रही है या बीजेपी पर ये आरोप लगा रही है कि अगर बिहार में भी ऐसा कुछ हुआ, बिहार में अगर जेडीयू से बीजेपी आगे बढ़ जाती है तो बिहार में भी कुछ ऐसा ही होगा। बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार को बैक सीट पर भेज दिया जाएगा, नीतीश कुमार का डिवोशन कर दिया जाएगा। इस तरीके की तमाम बातें राजनीतिक गलियारे में चल रही है और विपक्ष लगातार इस तरीके की बातें कर रही है। और इन सबको लेकर अब कांग्रेस बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने क्या कहा है, आप सुनिए। जनता पार्टी कभी भी अपने सहयोगी दलों को सम्मान नहीं दिया और आप शुरू से देख लीजिए, ये केवल वहाँ का शिवसेना नहीं है, अकाली दल आज बाहर है उनसे, या जनता दल यूँ कई बार बाहर और भीतर आते रहा। नीतीश जी इस परिस्थिति को अच्छी तरह से समझते होंगे और समय रहते वो जरूर फैसला। वो पार्टी की अभिभावक है और उनके मार्गदर्शन में ये पार्टी लगातार अच्छा करती रही है, देश सेवा में जुटी रही है। मुझे अच्छी तरह से याद है, राजीव जी के डिमाइस के बाद लगता नहीं था कि ये पार्टी फिर से जिंदा होगी, लेकिन उनके प्रयास से, उनके पार्टी के पॉलिसी से फिर से यूपीए की सरकार दो बार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बनी, जिसका क्रेडिट सीधे तौर पर हम लोग आदरणीय सोनिया जी को देते हैं। महाराष्ट्र गठबंधन के लीडर हैं, इसको कौन डिनाई कर सकता है, लेकिन उनकी पार्टी बंगाल तक सीमित है। वो कोई नेशनल परिप्रेक्ष्य में उनकी पार्टी और उनका व्यक्तित्व अभी उतना बड़ा नहीं है। मगर कुछ दलों ने समर्थन किया, आप लोग के सहयोगी दलों ने, मगर अलायंस के कुछ दलों ने समर्थन किया है सर। अब सोनिया जी से लेके पर शुरू किया और कहाँ ले जाइएगा पार्टी को, वहाँ तक ले जाने में जहाँ कोई कांग्रेस कर्मी का सपना हो सकता है, वहाँ पहुँचाने में उनका व्यक्तित्व काम आए, यही इस जन्म दिवस पर हम ईश्वर से कामना करते हैं। मैं तक कांग्रेस की सेवा की, दो बार देश की संसद में उन्होंने काम करने का काम किया। आपने देखा कि अखिलेश प्रसाद सिंह साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि बीजेपी कभी भी अपने सहयोगी दलों के साथ सम्मानजनक बर्ताव नहीं करती। ये केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ बीजेपी गठबंधन में रहती है, एनडीए गठबंधन में रहती है, वहाँ पहले गठबंधन बनाती है, बाकी दलों को अपने साथ जोड़ती है, एनडीए बनाती है और उसके बाद सही समय देखकर सहयोगी दलों को पीछे करके खुद आगे बढ़ जाती है। महाराष्ट्र में भी हमने यही देखा और ये बिहार में भी होगा। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में ऐसा ही होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सब कुछ पता है, नीतीश कुमार देख रहे हैं और सही समय पर सही फैसला भी लेंगे। अगर नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि बीजेपी ऐसा कुछ करने वाली है, एनडीए में नीतीश कुमार को पीछे करके बीजेपी आगे बढ़ने जा रही है, तो नीतीश कुमार सही समय पर सही फैसला लेंगे और एनडीए को छोड़कर फिर से वही करेंगे जो हर बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं। ये तमाम बातें अखिलेश प्रसाद सिंह ने कही है और इसके साथ साथ अखिलेश प्रसाद सिंह इंडिया गठबंधन को लेकर कहते हैं कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का लीडर नहीं बनाया जा सकता। इंडिया गठबंधन का लीड करने के लिए उन्हें इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनकी पार्टी केवल
पश्चिम बंगाल में है। उनकी पार्टी कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, बाकी तमाम राज्यों में नहीं है। उनके सामने और भी बड़े बड़े नेता हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, ये तमाम नेता अभी हैं। अगर ममता बनर्जी की बात होगी तो सभी लोग बैठकर बातचीत करेंगे। हालांकि बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भी यही कहा, जिसे भी लीडर बनना है सर्वसहमति से हम बनाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि उनसे भी बड़े नेता हैं लालू प्रसाद यादव। विपक्ष को एक साथ करने के लिए सबसे बड़े सूत्रधार माने जाते हैं और उनके सामने कोई भी नेता इंडिया गठबंधन को लीड नहीं कर सकता। इस तरीके की तमाम बातें राजनीतिक गलियारे में चल रही है। इंडिया गठबंधन पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है, ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन हम है ही नहीं। प्रैक्टिकल तौर पर पहले भी नहीं थी, कागजी तौर पर थी, लेकिन अब कागज पर भी इंडिया गठबंधन नहीं रही है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।